हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में बैट्स ऑफ ब्रिक्स एंड टाइप्स कवर किया था। आज का आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, इंग्लिश बॉन्डियस। अब हमारा यहाँ से ब्रिक मैसनरी स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने हेडिंग दिया था ब्रिक मैसनरी, जिसमें हम ब्रिक्स के बारे में कुछ टर्म था, स्ट्रेचर, हेडर, ये सब जो था, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, हाफ बैट, ये सारे जो टर्म था पहले मैं उससे अवेयर कर दिया आप लोग को। आज हमारा मेन जो है ब्रिक मैसनरी स्टार्ट होगा और उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंग्लिश बॉन्ड। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए, इंग्लिश बॉन्ड क्या है फ्रेंड? ये पुराने ज़माने में इंग्लिश बॉन्ड को लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे। इंग्लिश बॉन्ड को पुराने ज़माने में, आज भी प्रीफर करते हैं लोग, लेकिन ट्रेडिशनल जब हमारा दादा परदादा जी का जब ज़माना था उस समय में इंग्लिश बॉन्ड को लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रीफर करते थे। क्यों? क्योंकि इसका लेइंग ऑफ ब्रिक का पैटर्न जो है ना बहुत अच्छा है। और ये अच्छा किस लिए? स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में भी अच्छा लगता है, स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है। तो इसका लेइंग पैटर्न जो है ना हमारा इंग्लिश बॉन्ड का, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए फ्रेंड हम लोग पुराने ज़माने में इंग्लिश बॉन्ड को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता था। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो एक फिगर जो मैं बना के रखा हूँ, एक किसी दीवार से मैं कट करके रखा हूँ, किसी दीवार का ये सेक्शन है, दीवार वर्टिकल सेक्शन है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि एक तो आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है, उसके बाद अल्टरनेट में ये छोटा वाला दिख रहा है, फिर एक बड़ा वाला दिख रहा है, फिर एक छोटा वाला दिख रहा है, फिर एक बड़ा वाला दिख रहा है, फिर एक छोटा। अब आप लोग इससे समझ पाए कि ये क्या है। इसीलिए मैंने ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करने से पहले ब्रिक के बारे में उसका कुछ टर्म जो था उससे मैंने अवेयर करवाया था। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं इंग्लिश बॉन्ड पे चला जाता, फ्लेमिश बॉन्ड पे चला जाता, तो आप लोग को शायद समझ में नहीं आता था कि बातें क्या चल रही हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला फेस जो दिख रहा है फ्रेंड, ये बड़ा वाला, इसको हम लोग स्ट्रेचर बोला था। ब्रिक का अलोंग द लेंथ मैंने बोला था कि ब्रिक में ऐसे ये आ जाइए, ये देखिए, ये अलोंग द लेंथ हो गया, ये देखिए, और ये अलोंग द विड्थ हो गया। ठीक, अब आप लोग को जो दिख रहा है ना इसमें, एक तो ये वाला फेस दिख रहा है अलोंग द लेंथ, जो कि स्ट्रेचर वाला पार्ट हो गया। सेकेंड अल्टरनेट कोर्स, ये एक कोर्स वाइज में हम लोग ऐसे ऐसे एक कोर्स, दो कोर्स। तो ये फर्स्ट जो कोर्स में आपको दिख पा रहा है, मैं फिगर भी दिखाऊंगा और यहाँ भी समझाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये फर्स्ट जो हमारा कोर्स है इसमें क्या दिख रहा है? स्ट्रेचर 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 मैं समझा दिया हूँ कि अलोंग द लेंथ जो है ब्रिक का नाम स्ट्रेचर होता है और अलोंग द विड्थ जो होता है नाम हेडर होता है।
तो अब यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा, ये है हमारा स्ट्रेचर और ये है हमारा हेडर, ठीक है। यस, दिख पा रहा है। तो अब देखिए, अगर हम इस फिगर में, एक सेकेंड फ्रेंड, इस फिगर में इसको अगर एस 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 कर दें, दिख पा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचर। और इस फिगर में अगर इसको एच एच कर दें, दिस इज कॉल्ड हेडर। तो अब आप यहाँ पे समझिए चीज़ों को कि इंग्लिश बॉन्ड का डिफिनेशन आप लोग को अब समझ में आएगा कि इंग्लिश बॉन्ड कहते किसको, इसका लगाने का पैटर्न क्या है, ब्रिक लेइंग जब करेंगे किस पैटर्न में करेंगे इंग्लिश बॉन्ड। अगर हमको कहीं घर बनाना है, तो घर बनाना है तो आप कैसे पकड़ पाओगे कि ये जो मान लीजिए कोई मेसन जो है आपका ब्रिक वर्क करके चला गया और आपको पता नहीं है कि ये कैसे ब्रिक वर्क किया है, कौन सा बॉन्ड में ब्रिक वर्क किया है, इंग्लिश बॉन्ड किया है, फ्लेमिश बॉन्ड किया है, बहुत सारा ब्रिक वर्क में, ब्रिक मेसनरी में ब्रिक वर्क करने का बहुत अलग अलग तरीका है। तो आज हम लोग इंग्लिश बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड में अगर कोई मेसन आपका घर में इस टाइप से ब्रिक जोड़ के चला गया, तो फिर आप कैसे पकड़ पाओगे कि कौन सा बॉन्ड है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। एक सेकंड में पूरा कर दूं, ये चीज़ें छोड़ के रखा था ताकि मैं जब समझाऊंगा तब लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। दिख पा रहा है ना, दिख पा रहा हो। अब देखिए, अब जो ये चीज़ें मैं बना दिया फ्रेंड, क्या मैं इस फिगर को देख के मैं ऐसा कह सकता हूं कि द इंग्लिश बॉन्ड इज डिफाइन एज, द इंग्लिश बॉन्ड इज डिफाइन एज अल्टरनेट कोर्स पैटर्न इन फर्स्ट स्ट्रेचर और इन सेकेंड हेडर। ये मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मैं डिफिनेशन भी आईएस कोड का लाया हूँ, टेक्स्ट बुक का लाया हूँ, सारा मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला, हिंदी में समझिए, छोड़िए इंग्लिश। क्या आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, 3 इडियट्स में एक सिंपल भाषा में आमिर खान डिफिनेशन देता है, व्हाट इज मशीन। तो व्हाट इज मशीन का क्या है, तो मशीन इज़ द एनी कम्युनिकेशन, ये तो बहुत किताबी भाषा हो गया। तो उसने बोला था कि मशीन वो चीज़ है जो हमारा समय बचाए और काम को आसान कर दे। ये सिंपल भाषा में मशीन का डिफिनेशन है, क्या है कि वो हमारा समय बचाए और काम को आसान कर दे, दिस कॉल्ड मशीन। बट अभी किताबी भाषा में क्या है, मशीन इज़ द एनी कम्युनिकेशन को रिलेट, मतलब जो भी था वो छोड़ दीजिए। तो वही आप इंग्लिश बॉन्ड का जो डिफिनेशन जो आप आईएस कोड और ये टेक्स्ट बुक दोनों जो मैं बताऊंगा वो तो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है या फिर कहीं आप पढ़ रहे हो, कॉलेज गोइंग ऑन स्टूडेंट हो, किसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, 3rd सेमेस्टर या जिसमें हो, कॉलेज में हो, तो अगर आपका मेंस एग्ज़ाम में आता है 3 से 4 मार्क्स में कि इलेबोरेट द इंग्लिश बॉन्ड, तो वहाँ पे आप ये किताबी भाषा लिख सकते। लेकिन आपको एग्ज़ाम में याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे आप समझ पाओगे। तो कुछ नहीं, सीधा आपको अगर इंग्लिश बॉन्ड बोला है ना, हाँ इंग्लिश, ठीक है, तो एक जो है कोर्स हेडर वाला डाल दीजिए और दूसरा अल्टरनेट में, नहीं सॉरी, एक स्ट्रेचर वाला डाल दीजिए, दूसरा हेडर वाला डाल दीजिए, एक स्ट्रेचर डाल दीजिए, एक, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड कि अल्टरनेट स्ट्रेचर, पूरा स्ट्रेचर बोल दिया तो मैं पूरा एक कोर्स,
एक कोर्स मतलब ये यहाँ से लेके ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टार्ट हो रहा है रो वाइज, तो एक रो में आप पूरा हेडर डाल दो, स्ट्रेचर डाल दो। जब आप दूसरा रो वाला, जैसे ब्रिक मैसनरी करते कैसे हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, हमारा एक ग्राउंड है। अब इस पे हमारा पीसीसी कर दिया, पीसीसी कर दिया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर दिया। उसके बाद इस पे हम एक और लेयर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग बीम का लेयर बोलते हैं। सरिया डाल दिया, ठीक है। अब बीम डालने के बाद, प्लिंथ बीम डालने के बाद, जब अब हम लोग ब्रिक मैसनरी करेंगे, ये यहाँ पे कॉलम होगा, यहाँ पे कॉलम होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कॉलम है। कॉलम समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक है। ये अब मुझे ब्रिक मैसनरी करके ऊपर जाना है फ्रेंड। ये हमारा बीम है, प्लिंथ बीम। तो ऐसे करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही तो करते जाएंगे ना। फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप कहीं भी देखे होंगे ब्रिक वर्क होते हुए, या कोई भी मेसन करेगा तो इसी टाइप से करेगा। तो अब हमारा इसमें जो ब्रिक वर्क होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश बॉन्ड है कि क्या है? तो आपको कुछ नहीं, एक जो ये लेयर होगा, इसमें आप बड़ा वाला दे दो। बड़ा वाला मतलब स्ट्रेचर, 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 ठीक है। और सेकेंड वाला में छोटा वाला दे दो, बिर्थ वाला, एक लंबाई वाला, एक चौड़ाई वाला। कितना आसान है, बस ख़त्म हो गया। यही तो कह रहा है कि इन अल्टरनेट कोर्स, इन वन कोर्स में हेडर दे दीजिए और एक कोर्स में स्ट्रेचर दे दीजिए, बस डेट्स इट्स। इंग्लिश बॉन्ड का डिफिनेशन हमारा समाप्त हुआ। हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग इंग्लिश बॉन्ड समझ गए होंगे कि कैसे इंग्लिश बॉन्ड हम लोग पहचानेंगे। और एग्ज़ाम में ये फिगर फ्रेंड, ये फिगर जो दिख रहा है अभी आप लोग को, ये फिगर जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन फिगर बना देगा और सीधा बोल देगा कि ये जो फिगर स्केच किया हुआ है किस टाइप का फिगर है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, और भी 2-3 टाइप्स है बहुत सारा ब्रिक मैसनरी का। तो फिर आपको ये फिगर देख के हेडर, स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्स में दिया, ये आपको लगा के आना। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से मैं समझा पाया। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, फिर मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगा। तो आइए हम लोग जो अभी समझा है उसका एक बार आईएस कोड का डिफिनेशन देख लेंगे। तो आईएस कोड क्या कहता है? ये आईएस कोड का डिफिनेशन है कि द इंग्लिश बॉन्ड इज डिफाइंड बाय द कोर्स, वही मैं बोल रहा हूँ, ये कोर्स ऑफ स्ट्रेचर, कोर्स ऑफ स्ट्रेचर ब्रिक लेड लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज कर दिया स्ट्रेचर का, और अल्टरनेटिंग विथ कोर्स ऑफ हेडर्स, ये अल्टरनेटिंग कोर्स हेडर का हो गया ब्रिक लेड विड्थ वाइज। यस, बस सिंपल सा ये डिफिनेशन है कि एक तो कोर्स में लेंथ वाइज हेडर स्ट्रेचर का दे दो और दूसरा कोर्स में आप विड्थ वाइज हेडर का दे दो। दिस इज नोन एज इंग्लिश बॉन्ड। ओके, एक और डिफिनेशन है मेरे पास, आई हैव अ 2 डिफिनेशन, ये टेक्स्ट बुक का है कि द इंग्लिश बॉन्ड इज डिफाइंड एज द टाइप्स ऑफ ब्रिक लेंथ
पैटर्न देखिए, टेक्स्ट बुक थोड़ा समझा के लिखता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ते हैं, IAS कोड भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक बच्चे लेकिन टेक्स्ट बुक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बट कंपटीशन लेवल पे डायरेक्ट IAS कोड का लैंग्वेज छाप देगा। अगर आप IAS कोड अच्छे से नहीं देख के गए तो फिर आप क्वेश्चन नहीं गए, लेकिन अगर कॉलेज में हो, ये 2-3 मार्क्स के आता है लिखने के लिए, तो ये अच्छा सा लैंग्वेज लिखता है। टेक्स्ट बुक क्या लिखता है कि द इंग्लिश बॉन्ड इज डिफाइंड एज टाइप्स ऑफ ब्रिक्स लेइंग पैटर्न, ठीक है, वेयर कोर्सेस ऑफ ब्रिक अल्टरनेट बिटवीन बीइंग लेड विथ देयर हेडर्स शॉर्ट इन, देखिए यहाँ पे शॉर्ट इन लिख दिया, एक्सपोज दिखता है, एंड देयर स्ट्रेचर लॉन्ग साइड एक्सपोज। ये भी वही बात बोल रहा है कि अल्टरनेट कोर्स में कहाँ पे लिखा है, ये देखिए, वेयर कोर्सेस ऑफ ब्रिक अल्टरनेट बिटवीन हेडर एंड स्ट्रेचर एक्सपोज इन एक्सपोज्ड, मतलब दिखता है। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा ब्रिक मैसनरी का सबसे फर्स्ट टाइप इंग्लिश बॉन्ड। मैंने जैसा स्टार्ट किया था हेडिंग ब्रिक मैसनरी, बट 2-3 क्लास में मैं ब्रिक्स का हेडर, स्ट्रेचर, क्लोजर, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट, हाफ बैट, 3/4 बैट में ये सब थोड़ा सा समझाने में अच्छा सा ब्रिक के आप लोग को इलेबोरेट कर दिया। नहीं तो फ्रेंड अगर अभी हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड डायरेक्ट आप लोग को ये लेके आते थे, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते थे डिफिनेशन इंग्लिश बॉन्ड को, तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन अब आप लोग चूँकि हेडर स्ट्रेचर से अवेयर थे, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि अल्टरनेट लाइन में हेडर रख दीजिए, अल्टरनेट में स्ट्रेचर रख दीजिए, दिस इज नोन एज इंग्लिश बॉन्ड। तो ओके फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज का, कोई बात नहीं है, पढ़ना ही है, पढ़ लेंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाएँ। और एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, ये हमारा जो है बिल्डिंग मटेरियल सेकंड चैप्टर है, मैं RCC ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट तो देख ही लिया है। दोज हु हैव इंटरेस्टेड गो टू आवर चैनल और मस्ट वॉच। RCC मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा हूँ, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट RCC, सेकंड बिल्डिंग मटेरियल है। तो दोज हु हैव इंटरेस्ट प्लीज़ मस्ट वॉच। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो गया, मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसका सेकंड टाइप लेके। आज इंग्लिश बॉन्ड पढ़ा दिया, अगले बार इसका और नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। ओके।